अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद अफ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Dear students, subject mathematics, topic addition and subtraction of large number, class 5th. Students, after completing this topic, we will be able to how to add and subtract number. We will follow the same procedure of addition and subtraction. Students, आज हम large values को ऐड करेंगे और इंशाल्लाह हम वो तमाम प्रोसीजर सीखेंगे जो एडिशन और सब्सट्रैक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। लेकिन फ़िलहाल हम एडिशन को डिस्कस करेंगे बिकॉज हमारा टॉपिक है एडिशन। एग्जाम्पल 1 है, एड द फॉलोइंग नंबर्स। मेरे पास एग्जाम्पल दी हुई है जो कि सॉल्यूशन में मौजूद है। अब हमने इस लार्ज वैल्यूज़ को ऐड करना है। थोड़ा सा मैं आपको रिमाइंड करवाता चलूँ स्टूडेंट्स, क्लास 4th के अंदर आप एडिशन के लिए 6 डिजिट तक जो एडिशन आप करते थे उसके लिए आप एक टेबल बनाते थे, जिसे आप यूनिट, 100, यूनिट, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000 एक टेबल बनाते थे, उसमें वैल्यू प्लेस करते थे और इसके बाद उससे नीचे दूसरी वैल्यू प्लेस करते थे जो स्मॉलर होती थी और फिर आप उनको ऐड करते थे। बट आपने इंशाल्लाह इम्प्रूव कर लिया है, अब आप क्लास 5 के अंदर हैं, आप विदाउट टेबल चीज़ों को ऐड कर सकते हैं। हाँ, जस्ट आप उसको काउंट कर सकते हैं। जिस तरह फर्स्ट क्वेश्चन का एग्जाम्पल 1 का पार्ट 1 का जो फर्स्ट जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं जो 6, 8, 5, 4, 2, 0, 2, 1 राइट से लेफ्ट की तरफ मैं इस तरह पढ़ रहा हूँ, आप इसको गिन सकते हैं कि ये कहाँ तक जा रही है। अगर मैं इसको काउंट करूँ तो देखें, यूनिट जो 6 है, 8 टेंस, 5 हंड्रेड्स, 4 थाउजेंड, 10,000, 100,000, मिलियन और 10 मिलियन। सो ये 10 मिलियन तक जा रही है। जो 12 वाली वैल्यू है ये 10 मिलियन तक जा रही है। और दूसरी वैल्यू देखें, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, 1000, 10,000 और 100,000 तक जा रही है। ओके, आपने लार्ज वैल्यू को, एक जा रही है आपके पास मिलियन में, 10 मिलियन में, दूसरा आपके पास सिर्फ 100,000 में जा रही है। तो ये क्लियर है ये चीज़ कि हमने जो अपर जो वैल्यू है, जो ग्रेटर वैल्यू है उसको ऊपर रखना है और जो स्मॉलर है उसको लोअर पे रखना है। इसके बाद आपने इनको इनकी एडिशन शुरू करनी है। सबसे पहले आप देखें राइट से लेफ्ट की तरफ, आपके पास 6 और 9 ऊपर नीचे सेम जो आ रहे हैं जो नंबर, उनको आपने ऐड करना है जो बिल्कुल इक्वल आ रहे हैं। 9 और 6 15 होता है स्टूडेंट्स। आप ज़रा 15 अपना कॉपी पेंसिल ज़रा उठाएं, पेन से ज़रा अपने पेज के ऊपर लिखें कि 9 + 6 कितना होता है, 15। 15 यहाँ पर लिखें ज़रा जी। आप 15 लिखने के बाद आप देखें कि 15 जो आपके पास नंबर आया है, इसका जो राइट डिजिट कौन सा है, इसका राइट डिजिट 5 है। अब 5 को नीचे आंसर में लिखें और 1 कैरी ले जाएं। ओके, 1 जब आप कैरी ले जाएंगे तो 8 और 8 मेरे पास 16 होते हैं और एक कैरी आपको याद है जो कि क्या बन जाएगा, 17। 17 को इस तरह आप लिखें, इसका राइट डिजिट 7 है और 1 कैरी चला जाएगा। 5 और 3 8 होते हैं और 1 एक जो कैरी गया 9 बन गया। ओके, इसमें कैरी नहीं जाएगा क्योंकि ये डबल डिजिट नहीं है। इसके बाद 6 और 4 10 होते हैं, ये डबल डिजिट है, इसका जो राइट डिजिट है वो 0 है और 1 कैरी चला जाएगा। 5 और 2 7 है और उसमें एक ऐड कर लें तो 8 बन जाएगा। और 2 + 0, 2 0 में जो भी कुछ ऐड कर दें वही नंबर आएगा, तो 2 आएगा। और इसके बाद 12 एज इट आएगा क्योंकि इसके नीचे कोई नंबर ही नहीं है। ओके, बहुत ही आसान एग्जांपल है स्टूडेंट, आप इसे थोड़ा सा अगर फोकस करेंगे तो इंशाल्लाह आप ज़रूर इससे कर पाएंगे। पार्ट 2 में जो एग्जांपल गिवन है आपने इसको खुद करना है, इसका सोल्यूशन भी गिवन है। जस्ट आप एडिशन के दौरान जो आप कैरी लेके जाते हैं उसका ख्याल रखना है कि
वो नंबर आपने ऐड किया है या नहीं किया। आप किस तरह एडिशन करेंगे, आपका ये होम टास्क में आ गया, ठीक है। आपको आगे भी काम मिलेगा, लेकिन आपने ये खुद सॉल्व करना है। इसका पार्ट 1, ये जो आप जहाँ पे मैं फोकस कर रहा हूँ, ठीक है, ये भी आपने खुद सॉल्व करना है और ये भी आपने खुद सॉल्व करना है। बहुत ही आसान सा है। हमेशा याद रखना है, राइट से लेफ्ट की तरफ आपने नंबर भी प्लेस करने हैं और उनको ऐड भी करना है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। एग्जाम्पल है मेरे पास, The age of universe is between 135 million। आपके पास कितना है जी, 135 million and 140 million years। अब आपके पास यूनिवर्स, जो एज है किसकी, यूनिवर्स की, इसके बिटवीन है। सही, किसके बिटवीन है, 135 मिलियन के और 140 मिलियन के बीच में। आपने ये करना है कि एक टेबल बना लिया, क्योंकि बड़ी वैल्यू है। आपने इस टेबल को यूनिट, 10, 100,000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन और बिलियन से आपने इसको टेबल को बना दिया। इसके बाद इंटरनेशनल सिस्टम से, इसके बाद आपने राइट से नंबर्स को उठाया, ठीक है, यूनिट, 10, 100,000 के नीचे पुट करते गए। इस तरह दूसरे नंबर्स को उठाया और इस तरह आपने पुट करते जाना है। इसके बाद आपने इन दोनों को ऐड करना है। भला आप देखें, यूनिट के नीचे जो नंबर है वो ऐड होंगे आपस में, 10 के नीचे जो दो नंबर आ रहे हैं वो आपस में ऐड होंगे, 100 के नीचे जो 2 नंबर है वो ऐड होंगे। अब देखें 0 0 0 0 0 मिलियन तक, मिलियन से पहले पहले, मिलियन से पहले पहले आपके पास तमाम जीरो, तो ये जीरो ही आएगा। ओके, और मिलियन के नीचे जो है 5 और 0 है तो 5 आएगा, 3 और 4 10 मिलियन के नीचे तो 7 आएगा, 100 मिलियन के नीचे 1 और 1 2 आएगा। तो सो आपका आंसर आ जाएगा। इंशाल्लाह आप इसे सॉल्व कर लेंगे, आई होप दैट। ओके, एक छोटा सा वर्ड प्रॉब्लम है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ द लार्ज नंबर, बट थोड़ा सा सब्ट्रैक्शन के हवाले से डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन हम इलादा से इंशाल्लाह सब्ट्रैक्शन को कंप्लीट पढ़ेंगे। लेकिन इसके एक छोटा सा वर्ड प्रॉब्लम इसको डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर द वेल्थिएस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट रिपोर्ट इज़ कार्लोस स्लिम। आपके पास एक रिपोर्ट आई हुई है। ये रिपोर्ट है कि 2 पर्सन हैं, ये राइट और लेफ्ट आप नज़र आ रहा है। इसमें से मैक्सिको एक है और दूसरा कार्लोस है। कार्लोस और मैक्सिको का कंपेयर किया जाता है कि उनके पास कितनी दौलत है। ही हैज़ द टोटल, माइक्रोसॉफ्ट हैज़ द टोटल, आपके देखें थर्ड लाइन, सेकंड लाइन में, ही हैज़ अ टोटल ऑफ यूएस डॉलर कितने उसके पास, 53.5 बिलियन। एंड सेकंड पर्सन जो विलियम गेट्स है, उसके पास कितने हैं जी, 53 बिलियंस। एक के पास 53.5 है और दूसरे के पास 53 बिलियंस है। हाउ मच मोर मनी कार्लोस स्लिम है। अब देखें कितने, हमने ये बताना है कि कितनी जो मनी है किसके पास, विलियम गेट्स के पास और कार्लोस के पास। हाउ मच मोर मनी हैज कार्लोस स्लिम हेलोदिन विलियम गेट्स। विलियम गेट्स से कितनी ज्यादा है उसके पास ये रकम। तो आसान सा तरीका है, आसान सा मेथड है स्टूडेंट्स। आपने ये करना है कि 53.5 बिलियन को ऊपर रखना है, क्योंकि 53.5 ज्यादा है 53 बिलियन से। अब 53.5 बिलियन को डॉलर जो हमारे पास था वो अपर वैल्यू, और 53 जो बिलियन डॉलर था वो लोअर वैल्यू। अब इसमें सब्ट्रैक्ट करना है। अब आपको पता है, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। एक स्टूडेंट के पास 10 रुपए हैं और दूसरे के पास हैं 15 रुपए, ठीक है, 15 रुपीज। अब आप देखें, मैं आपसे पूछूंगा कि ये जो अहमद भाई हैं इनके पास 10 रुपए हैं और अली भाई के पास जो पैसे हैं वो 15 हैं। तो इसमें बताएं कि अली भाई के पास 5 रुपए ज्यादा हैं। सो हमारे पास 5 बिलियंस, ठीक है, 500 बिलियंस मोर देन
विलियम गेट्स के पास ज़्यादा है। सो इंशाल्लाह आप इसको समझ लेंगे। अब कुछ क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, आपने इसे ऐड करना है, जस्ट एडिशन है, और इसके बाद इसके तकरीबन ये 6-7 क्वेश्चन है, ये सब आपने ऐड करने हैं। बहुत आसान है, जस्ट आपको, हमारा पर्पस है कि आप एडिशन को सीख सकें, एडिशन को सीखना है, ठीक है। आपने राइट से लेफ्ट नंबर्स को ऐड करते जाना है, ओके। और इंशाल्लाह आप ऐड कर लेंगे, बिकॉज यू आर इन 5 क्लास। इंशाल्लाह आई होप दैट आप इसे सॉल्व कर लेंगे। एनी क्वेश्चन अबाउट रिगार्डिंग लेक्चर स्टूडेंट्स, आप पूछ सकते हैं, आप कमेंट्स कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपको प्रॉपर रिस्पांस मिलेगा। आज जस्ट हमने एडिशन को पढ़ा है कि रियल लाइफ के अंदर जो एडिशंस प्रॉब्लम्स के अंदर जो एडिशन आती है उसको किस तरह हम ऐड करते हैं चीज़ों को या नंबर्स को, और किस तरह हम लार्ज वैल्यू को ऐड करते हैं। ये आज हमने टोटली चीज़ें सीखी हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम डिफरेंट मेथड सीखेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।